दोस्तों नमस्कार, स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और ये है बच्चे मोशन के न्यूमेरिकल। बहुत ही हाई डिमांड पर थी ये वीडियो। कई बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज बनाओ, क्योंकि जो साइंस के न्यूमेरिकल हैं ये आपके रेलवे के एग्जाम में, केवीएस के एग्जाम में जो टीचिंग का होता है केवीएस के एग्जाम में, ठीक है, बाकी जो टीजीटी पीजीटी है इसमें तो आते ही हैं। तो अभी जो मैं न्यूमेरिकल की जो सीरीज बना रहा हूं ये फिलहाल है 9th और 10th के न्यूमेरिकल की सीरीज बना रहा हूं। आगे मैं 11th 12th के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं उनकी भी सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू रखूंगा। और ये वीडियो एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो इसको पूरा जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के बच्चों को कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूले बता देता हूं और ये जर्नल से बहुत ही आसान से फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले की समझ होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल समझने हैं, न्यूमेरिकल करना होना चाहिए, आसानी से न्यूमेरिकल अगर होने चाहिए तो उसके लिए आपके फॉर्मूले की समझ होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल बेसिक से चीजों को मैं बता रहा हूं और अगर आपको चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो भाई, सबसे पहला जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, औसत चाल का। तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, आप स्पीड बराबर भी लिखते हो तो भी क्या लिखते हो भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिखते हो। और एवरेज स्पीड बराबर भी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेम बच्चे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटा समय। ठीक है, बात तीसरे फॉर्मूले की करें। तीसरा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कोई स्पीड दे रखी है बच्चे, किलोमीटर प्रति घंटे में कोई स्पीड दे रखी है और न्यूमेरिकल में उसकी जरूरत पड़ जाए आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमें बच्चे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्पीड या वेलोसिटी में 5/18 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे, 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम इसका अपोजिट लेके चले, मतलब अगर कोई भी मीटर पर सेकंड की स्पीड या वेलोसिटी हमारे पास, उसको बच्चे अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद कैसे रखोगे इस चीज को? याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि किलोमीटर जो होता है वो बड़ा होता है, बड़ी लेंथ है, और मीटर जो है बच्चे वो छोटी लेंथ है। तो अगर हमें बड़े में से छोटे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बड़े में से छोटे में कन्वर्ट करना है, तो जो छोटी संख्या है 5 जो है वो 28 से छोटी है, तो छोटी संख्या ऊपर आएगी और बड़ी संख्या जो है वो नीचे आएगी। तो जिसमें कन्वर्ट करना है वो संख्या जो है वो हमेशा ऊपर आएगी। ठीक है, तो बड़े में से छोटे में कन्वर्ट करना, क्योंकि छोटे में कन्वर्ट करना इसलिए छोटी संख्या ऊपर आएगी। और इसमें देखेंगे छोटे में से बड़े में कन्वर्ट करना, मतलब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए बड़ी संख्या जो है वो ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो गया होगा। लास्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 जो है एसिलरेशन। एसिलरेशन को बच्चे हिंदी में कहा जाता है त्वरण। तो जो त्वरण होता है, त्वरण को हम कहते हैं, त्वरण का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन बटे में समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे में समय। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाय टी। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चे, v माइनस यू बाई टी। v यहां पर क्या है, इस चीज को समझ लो। v जो है बच्चे, v ये फाइनल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है। और u क्या है बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है। तो देखो, कभी भी हमें चेंज निकालना होता है, जैसे मान लो आज मेरे पास 100 रुपए हैं, कल 200 रुपए हैं। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ मेरे पास, पैसों का कितना चेंज हुआ, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, मतलब 200 में से हम 100 घटाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कभी भी अगर हमें किसी भी चीज में चेंज निकालना है तो हम फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला शॉर्ट में क्या हो गया, v माइनस यू बाय टी। अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट को हम यहां पे समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, अगर
फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है, ठीक है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अगर बड़ा है, ये वैल्यू अगर बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटा होगा, ठीक है, तो हमारा ए की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस केस में जो त्वरण होगा, जो एक्सीलरेशन होगा, वो कैसा होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा। और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, मतलब अगर v और u जो है समान है, इक्वल हैं, तो v और u अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये आपस में कट जाएगा भाई। अरे भाई u की जगह भी v लिख सकते हो, तो v माइनस वी क्या होगा, 0/t। तो इस केस में जो त्वरण होगा वो 0 होगा। तो हमेशा याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, अगर कोई गाड़ी समान वेग से चलते है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, तो उसका त्वरण हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये न्यूमेरिकल में बहुत बार यूज होगा। जैसे अगर कभी भी आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में a बराबर 0 गिवन नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन लिखा रहेगा कि व्हीकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई भी गाड़ी समान त्वरण से चल रही है, समान वेग से चल रही है, ठीक है। तो अगर समान वेग या कांस्टेंट वेलोसिटी कहीं पर लिखा है, तो उसका मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू क्या है, 0 दे रखी है। ये बात दिमाग में बिठा लो भाई, इसीलिए मैं आपको पहले फॉर्मूले का बेस तैयार कर रहा हूं। अगर आपको फॉर्मूले का बेस तैयार नहीं है, उसकी समझ डेवलप नहीं होगी, तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं आगे न्यूमेरिकल के एग्जांपल भी कराऊंगा और बहुत ही जल्द आपको ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं भाई थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस इसका अपोजिट है। अगर प्रारंभिक वेग बड़ा है और अंतिम वेग छोटा है, तो इस केस में जो त्वरण होता है वो नेगेटिव होता है। नॉर्मल सी बात है, अगर ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो पूरा जो आंसर हम ड्राइव करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम बच्चे बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मंदन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं और भी फॉर्मूले आपको बता रहा हूं कि बच्चों, तो हम अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, गति के समीकरण को। तो गति के बच्चे 3 समीकरण होते हैं और एक्चुअल जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशंस पर ही आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे हम टैकल करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन टोटल 3 होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली इक्वेशन क्या है भाई, v बराबर u प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है बच्चे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। तो इस तरीके से 3 इक्वेशन होती है मोशन की, ठीक है। इक्वेशन या समीकरण का क्या मतलब होता है, ये बात आप समझ लो पहले। तो समीकरण का मतलब होता है कि अगर कोई भी 2 वेरिएबल एक दूसरे के इक्वल में लिखे हैं किसी भी तरीके से, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, तो ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अगर मान लो आपका लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कोई इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके इक्वल में कुछ नहीं है। तो इक्वल में कुछ अगर लिखा हुआ, जैसे इक्वल में 2 लिख दिया या a लिख दिया, तो अब ये इक्वेशन हो गई। और अगर हम इक्वल हटा दे, 2 हटा दे, तो ये कोई भी इक्वेशन नहीं है। तो इसीलिए हम इनको इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि सबके बराबर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यहां पे आप देख रहे होंगे। तो ये तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए। v बराबर u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब इनका मतलब आप समझ लो, इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब होता है बच्चे, s का मतलब यहां पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से है, दूरी या विस्थापन से है s का मतलब, ठीक है। v का मतलब यहां पर अंतिम वेग से है, फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग से है। u का मतलब यहां बच्चे इनिशियल वेलोसिटी से है, प्रारंभिक वेग से है। और a का मतलब यहां त्वरण एक्सीलरेशन का है। और t मतलब यहां पर बच्चे समय से है। तो यहां पर ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ये इक्वेशन आपको याद होनी जरूरी है। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करता हूं। तो देखें बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट आपको कैसे समझना है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपको न्यूमेरिकल में कैसे इक्वेशन को लगाना है आसान तरीके से। देखो भाई, कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं
कैसे आप न्यूमेरिकल्स में इस कॉन्सेप्ट को लगाओगे। ठीक है, अगर बच्चे न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि कोई भी गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, ए व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट, ठीक है, तो जैसी आप रेस्ट देखो, व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, है ना, तो अगर गाड़ी जो है बच्चे विराम अवस्था से स्टार्ट होती है, तो अगर विराम अवस्था से बच्चे स्टार्ट होती है गाड़ी, तो इसका मतलब क्या है, आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो 0 दे रखी है। ये बात आई भाई समझ में? इसका मतलब आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। मतलब u की वैल्यू अगर 0 है, तो अगर u की वैल्यू इस इक्वेशन में बच्चे पुट की जाए, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर u बराबर 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी v बराबर at। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पूछी जाती है और गाड़ी रेस्ट स्टार्ट हो रखी है और त्वरण दे रखा है एक्सीलरेशन और टाइम, तो सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपको फाइनल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरी बात अगर हम समझते हैं, दूसरे में क्या पूछा जा सकता है, दूरी पूछी जा सकती है। ठीक है, कि अगर कोई गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होती है और उसका जो त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और वो अगले 5 सेकंड तक मूव करती है, ठीक है, तो उसने कितनी दूरी तय करी, इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दूरी अगर पूछा जाए और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में है, मतलब 0 है, u बराबर 0, तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना है, सिंपल u बराबर देखो यहां 0 आ जाएगा, तो ut पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, हाफ at स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, हाफ at स्क्वायर बचेगा। इस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तीसरा कंडीशन देखें भाई, तीसरा कंडीशन में आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, एक्सीलरेशन पूछा जा सकता है या फिर डिस्टेंस पूछी जा सकती है। ठीक है, अगर टाइम आपको गिवन ना हो और आपको फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है, टाइम गिवन नहीं है और फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो सिंपल क्या करना है, v स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा, क्योंकि u स्क्वायर, u तो 0 है भाई, है ना, अगर रेस्ट में दिया है, रेस्ट से स्टार्ट होती है गाड़ी, तो u की वैल्यू तो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2as, ये v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2as। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है और आपके पास टाइम गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं दिया है, एक्सेलरेशन और स्पीड दिया है बस, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट 2as होती है। ठीक है, तो ये एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया है। ठीक है, एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बच्चे बात करते हैं। यहां पर अगर मैं बच्चे यहां पर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो देखो भाई दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चे ये है कि अगर आपको फाइनल वेलोसिटी, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखी है, मतलब क्वेश्चन में दे दिया जाए कि गाड़ी आगे जाके रुक जाती है, कि गाड़ी 10 किलोमीटर चलकर रुक जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, तो अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो अगर गाड़ी रुक जाती है, क्या लिखा है भाई, गाड़ी रुक जाती है, तो अगर गाड़ी रुक जाती है, आगे जाके स्टॉप हो जाती है, तो आपको अपने आप समझ लेना है, कभी भी नहीं दिया रहेगा न्यूमेरिकल में कि v बराबर 0 है। ठीक है, ये अपने आप समझ लेना है कि v बराबर हमें क्या दिया हुआ है बच्चे, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं एक्चुअल में। तो देखो भाई v बराबर अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहां पे v 0 आ जाएगा, तो टोटल न्यूमेरिकल क्या बन जाएगा, 0 बराबर u प्लस at। ये पहली इक्वेशन में आपको समझा रहा हूं, तो यहां पे v की जगह 0 रख दिया, तो u बराबर क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, -80 हो जाएगा। ठीक है, तो
ये आपको एक बात यहां पर समझ में आई, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो माइनस में, माइनस मैंने उधर भेज दिया। तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है कुछ भी, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में अगर हम रखते हैं, ये पहली इक्वेशन में रखा, दूसरे इक्वेशन में अगर मैं रखूं तो दूसरे इक्वेशन में देख रहे हो भाई कहीं पर भी v नहीं है, तो ये कभी भी अगर v बराबर 0 तो वहां पे दूसरे इक्वेशन का यूज नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। हम सीधा तीसरे इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो तीसरे इक्वेशन में v यहां पर रख दिया, 0 रख दिया, यहां पे 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है, ऐसे रख दिया मैंने। तो u बराबर यहां पे अंडर रूट में 2as हो जाएगा, ठीक है, ठीक, ये माइनस यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। या फिर जनरली यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहां से जनरली नहीं आता है, ठीक है। जो यहां से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वो तो या तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेंगे या फिर आपसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे। तो यहां से देखो भाई, एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो माइनस यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा भाई, 2s हो जाएगा, और अगर s निकालना है तो 2a हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है और उसको टैकल करना है। a बराबर 0 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है, कि अगर गाड़ी समान वेग से चल रही है, गाड़ी अगर समान वेग से चल रही है तो उस केस में a बराबर 0 होगा। अब मैंने इस चीज को आपको समझाया है, तो आशा करता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पूरी थ्योरी समझ में आई होगी, फॉर्मूले कैसे कैसे हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में उसको हमने सीखा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने चीजों को आपको बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो न्यूमेरिकल्स की वीडियो होगी, मोशन की पहली वीडियो में डालूंगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और आप मान के चलिए कि टोटल 2 से 3 वीडियो आपको न्यूमेरिकल्स के इस कॉन्सेप्ट पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो काफी ज्यादा न्यूमेरिकल कराऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको डेप्थ में जाकर क्लियर होगा, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए, चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पढ़ाई जारी रखते रहिए। धन्यवाद।